बरसों पुरानी बात है, एक दरवेश था जिसकी इबादत की गूंज आसमानों तक सुनाई देती थी। जब वो रात के सन्नाटे में अपने रब के सामने सजदे में गिरता तो उसकी आंखों से बहने वाले आंसू जमीन को भिगो देते। दिन में वो लोगों को नेकी का रास्ता दिखाता, दुनिया उसे जमीन का फरिश्ता कहती और वो वाकई खुदा की याद में डूबा रहता था। धीरे धीरे वक्त बदला, शोहरत की खुशबू चारों तरफ फैल गई। अब वो जहां से गुजरता लोग अदब में बिछ जाते, कोई हाथ चूमता तो कोई दुआओं की भीख मांगता। एक शाम जब वो मुसल्ले नमाज की चटाई पर बैठा था, उसके दिल के किसी अंधेरे कोने से एक आवाज उभरी, शायद खुदा को मुझ जैसा चाहने वाला इस दौर में कोई और नहीं है। वो छोटा सा ख्याल एक जहर की तरह उसकी रूह में उतर गया। अंधेरी रात और खामोश दिल। उसी रात जब तहज्जुद का वक्त हुआ, वो अपनी आदत के मुताबिक उठा, वजू किया, हाथ उठाए। लेकिन आज कुछ अलग था। दिल पत्थर की तरह भारी था। जो आंखें जरा सी याद पर दरिया बन जाती थीं, आज सूखी पड़ी थीं। उसे महसूस हुआ जैसे उसके और उसके रब के बीच एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो गई है। वो रोना चाहता था पर रो नहीं पा रहा था। उसकी इबादत बेजान हो चुकी थी। बेचैनी में वो पागलों की तरह जंगल की ओर भागा। वो चीखना चाहता था, तारांकन मौला, मुझसे क्या खता हुई। लकड़हारा और शुक्र की महक। जंगल की गहराई में उसने एक बूढ़े लकड़हारे को देखा। उसके कपड़े चिथड़े थे, जिस्म पर हड्डियों का ढांचा था और कुल्हाड़ी चलाते चलाते उसके हाथों से खून रिस रहा था। लेकिन उस बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो हर चोट के साथ बुदबुदा रहा था, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने आज भी मुझे हिम्मत दी। दरवेश सन्न रह गया। उसने करीब जाकर पूछा, ऐ खुदा के बंदे, न तेरे पास ढंग के कपड़े हैं, न पेट भर खाना, हाथों में छाले हैं और शरीर जख्मी है, फिर तू किस बात का शुक्र मना रहा है। बूढ़ा लकड़हारा रुका, अपनी धुंधली आंखों से दरवेश को देखा और मुस्कुराकर बोला, बाबाजी, मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं, पर शुक्र इस बात का है कि मेरा रब मुझसे नाराज नहीं है। उसने मुझे अपनी याद से महरूम नहीं किया, बस यही मेरे लिए जन्नत है। अक्स और असलियत। लकड़हारे के ये लफ्ज दरवेश के सीने में तीर की तरह लगे। उसे अपनी गलती का आईना दिख गया। उसे समझ आया कि वो अब तक खुदा की इबादत नहीं बल्कि अपनी इबादत गुजारी की इबादत कर रहा था। उसे अपनी नेकी पर गुरूर हो गया था। वो फफक फफक कर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मिट्टी में अपना चेहरा रगड़ते हुए बोला, ऐ मालिक, मैं तो इबादत के बोझ तले दब गया था। मैंने सजदों को गिना, आंसुओं का हिसाब रखा और खुद को बड़ा समझ बैठा। मुझे माफ कर दे, मैं तो उस लकड़हारे के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। सीख, मॉरल। उस दिन दुनिया को एक नया इल्म मिला। सजदा वही है जिसमें मैं मर जाए। इल्म वही है जो इंसान को झुकना सिखाए। अखलाक, व्यवहार सबसे बड़ी इबादत है, क्योंकि खुदा दिलों में रहता है, घमंड में नहीं।